हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विल और सेल के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि विल और सेल का डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन विल एंड सेल। एक्चुअली बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सेल भी यूज़ होता है। वो हमेशा फ्यूचर में कुछ भी लिखना हमेशा विल लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सेल भी होता है। सेल कहाँ पे आएगा, विल कहाँ पे आएगा, इसका पर्टिकुलर प्रॉपर जो है कंडीशंस हैं, कहाँ पे विल आना चाहिए और कहाँ पे सेल आना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि विल कहाँ पे आता है फ्यूचर टेंस में और सेल कहाँ पे आता है। फ़िलहाल वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारे वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच पाएँ। ठीक है, चलिए अब पहले बात सुनिए। पहले बात यह है कि अगर फ्यूचर में हम कोई बातें बोलते हैं, कल मैं आऊँगा, कल मैं खाऊँगा, कल मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसा कुछ भी, तो सारी बातें फ्यूचर में बोली जाने वाली सारी बातें पॉसिबिलिटी में रहती हैं। राइट, पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट होता है। तो जब जब स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी में होगा, ठीक है, या फिर इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, क्या तुम यहाँ आओगे, क्या तुम वहाँ जाओगे, ऐसा कुछ, यानी कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव बातें हों और चाहे पॉसिबिलिटी बातें हों, दोनों बातों में आई और वी सब्जेक्ट दिखाई दे तो आपको क्या लगाना है बेटा, सेल लगाना है। ठीक, सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी होने पर आपको सेल लगाना है अगर वो स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव है या पॉसिबिलिटी है। ठीक, दूसरी बात, अगर अदर कोई सब्जेक्ट है तब आपको विल लगाना है। तो आई और वी के साथ सेल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है। ये सिंपल सी बात हुई, लेकिन ये स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और पॉसिबिलिटी वाले सभी सेंटेंस में। दूसरी बात, अगर वो बातें स्ट्रिक्ट हो जाए, अगर कोई स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट आ जाए तो इसका उल्टा कर देना है। स्ट्रिक्ट बातों में क्या हो जाएगा, आई और वी के साथ विल हो जाएगा। ध्यान देना, अगर कोई स्ट्रिक्ट बातें, अच्छा स्ट्रिक्ट किस टाइप की बात है, स्ट्रिक्ट बातें ऐसी कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसा। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो। अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, तो मैं तुम्हें मारूंगा, ये बात स्ट्रिक्ट हुआ ना। तो ऐसी बातों में, स्ट्रिक्ट सभी बातों में हमेशा क्या आएगा, स्ट्रिक्ट बातों में आई और वी के साथ विल आएगा। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दें, स्ट्रिक्ट बातों में आई और वी के साथ विल आएगा, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल आएगा। हो गया ना अपोजिट। तो बस यही इतना माइंड में रखना है कि स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट होने पर आई वी के साथ विल लगाना है, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लगाना है। यानी कि अदर सब्जेक्ट में ही, शी, राम, सीता, इन सब के साथ शैल आएगा अगर स्टेटमेंट स्ट्रिक्ट है तो। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज। और अब देखिए कि आपके बैंक और एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में इस विल और सेल के बेस पर क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं। बिलीव मी, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब जैसे लिखा यू विल बी डिबार्ड। डिबार का मतलब होता है किसी को सर्विसेज से बाहर कर देना, सर्विसेज से वंचित करना, किसी चीज़ों से बाहर निकाल देना, ये इसका मीन्स होता है। यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल इन केस यू आर फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कोई अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए जाते हो तो आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पूरा सेंटेंस है। तो अगर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए जाते हो तो आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा स्टेटमेंट अपने में स्ट्रिक्ट है, बोलो ये समझ पा रहे हैं। और अभी बताया कि स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट में अदर सब्जेक्ट के, अब देखो यू है तो यू तो अदर सब्जेक्ट हुआ ना, यू यानी अदर सब्जेक्ट के साथ शैल आता है, तो यहाँ पे विल की जगह हमें क्या बनाना चाहिए भाई, शैल बनाना चाहिए। सभी को आया समझ में? ठीक है, शैल क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट जो है स्ट्रिक्ट है और अदर सब्जेक्ट है, तो अदर सब्जेक्ट के साथ शैल आता है। मतलब आई वी को छोड़ के कुछ भी अदर हो तब। क्वेश्चन 2 देखिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 2, इफ़ यू इन्फ्रिंज दिस रूल आई विल पनिश यू। अब इसमें लिखा है इफ़ यू इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज का मतलब होता है नियम तोड़ना, नियम का उल्लंघन करना, ये होता है इन्फ्रिंज। इफ़ यू इन्फ्रिंज दिस रूल, अगर आप इस रूल को तोड़ते हो,
आई विल पनिश यू, तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, मैं तुम्हें दंडित करूंगा, पनिशमेंट दूंगा। ये सेंटेंस है। अब बताओ ये स्टेटमेंट पूरा स्ट्रिक्ट है ना, कि अगर तुम इस रूल को तोड़ते हो तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा, स्ट्रिक्ट बात है। और स्ट्रिक्ट बातों में आई के साथ क्या बताया मैंने, विल आता है, और यहाँ पे आई के साथ विल यहाँ पहले से लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये सेंटेंस आपका क्या होगा, ऑलरेडी करेक्ट होगा, कि इसमें नो चेंज रिक्वायर्ड है, ये ऑलरेडी करेक्ट है। ठीक, चलो क्वेश्चन 3, विल आई गेट सेलेक्टेड दिस ईयर, क्या मैं इस बार, इस वर्ष क्या मैं सिलेक्शन पा जाऊँगा। ये सेंटेंस का मीनिंग है क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा। तो विल आई गेट सेलेक्टेड दिस ईयर, ये यहाँ पे लिखा है। तो विल आई गेट, ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बताया कि आई और वी के साथ शैल आएगा, अदर के साथ विल आएगा। ठीक, तो ये आई है तो आई के साथ क्या आना चाहिए, शैल आना चाहिए। यहाँ पे फिर से आप विल काट के शैल बना दो। ठीक है, समझ पाए। तो यहाँ पे विल की जगह पे शैल हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हेन शैल ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से वापस कब आएगा। ये सेंटेंस भी अपने में कैसा है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अदर्स, अब इसमें सब्जेक्ट क्या ही है, यानी कि अदर सब्जेक्ट है, और अदर्स के साथ मैंने क्या अभी सीखा है, विल आता है। तो यहाँ पे शैल की जगह विल बना दो। ठीक है, इसमें शैल की जगह विल हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन शैल ही, सॉरी वाई शैल ही हेल्प यू, वो तुम्हारी क्यों हेल्प करेगा, वाई शैल ही हेल्प यू। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट क्या आया, ही आया। अब ही यानी कि अदर सब्जेक्ट है, आई और वी तो है नहीं, ही अदर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ विल आएगा। यहाँ पर फिर से आप विल मतलब शैल काट के क्या बना दोगे, विल। बोलो आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर दियर क्लासरूम्स इफ़ दे आर नॉट इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स को उनके क्लासरूम में एंटर करने को अलाउ नहीं किया जाएगा, प्रवेश करने को अलाउ नहीं किया जाएगा अगर वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। तो ये पूरा स्टेटमेंट कैसा हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया। अब स्ट्रिक्ट बातों में क्या आता है, शैल आता है अदर सब्जेक्ट के साथ। ये देखो ऊपर दिखाई दे रहा है, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल आता है। तो भाई यहाँ विल काट के शैल आप फिर से बना दोगे। यहाँ पे विल ना हो के क्या होना चाहिए, शैल होना चाहिए। ये लिख दिया मैंने, शैल। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, शी विल वॉच दिस शो टू नाइट, आज रात वो ये शो देखेगी। तो इसमें कहा जा रहा है शी विल वॉच दिस शो टू नाइट, यानी कि आज रात वो ये शो देखेगी। दैट मीन्स ये बातें कैसी नॉर्मल बातें हैं, पॉसिबिलिटी में है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में यानी कि नॉर्मल वाली बातें जो पॉसिबिलिटी में होती है, वहाँ पे हमेशा हम क्या लगाते हैं, आई वी के साथ शैल, अदर्स के साथ विल। तो सी अदर है तो सी के साथ विल लगाएंगे। तो ये सेंटेंस लास्ट वाला आपका करेक्ट हो गया, नो चेंज। ठीक है, चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा। और अब आप सारे बच्चे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट भी आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, या फिर सेशन कैसा लगा, आप इस पर कमेंट भी कर सकते हो, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज का सेशन ओवर होता है। थैंक यू।